नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। देश का रक्षा उत्पादन एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। आंकड़ा अब 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। सरकार का कहना है कि वर्ष 2029 तक इसे 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाया जाएगा। बीते वर्षों में इस क्षेत्र में 174% से अधिक की शानदार बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में एक सवाल ने हलचल मचा दी है। जवानों से लेकर अफसरों तक चर्चा सिर्फ एक ही मुद्दे पर है, सीआईएसएफ के डीजी को लेकर उठ रहे सवाल। अंदरूनी हलचल के बीच संभावित बड़े बदलाव की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हरियाणा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 6 बच्चों के पिता संदीप ने दूसरी शादी के बाद पत्नी पर शक करते हुए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सरिता विहार इलाके से हथियारों का भारी जखीरा बरामद हुआ है। इस मामले में अमित नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस हथियार सप्लाई चेन की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर विपन ठाकुर मृत पाए गए हैं। उनका शव कार के अंदर मिला और शुरुआती जांच में हीलियम गैस से मौत की आशंका है। पुलिस जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम एम्स में किया जाएगा। अमेरिका के टैरिफ वॉर पर भारत ने सख्त संदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा, भारत किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत जगह बनाएगा और हर संकट को अवसर में बदलेगा। कर्मचारी चयन आयोग ने सीपीओ परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 22,269 अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट के लिए चुना गया है। उम्मीदवारों के अंक और फाइनल आंसर की भी जल्द जारी की जाएगी। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जबरन प्रवेश के मामले में सांसद निशिकांत दुबे और गायक नेता मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मंदिर के पुजारी ने यह शिकायत दर्ज कराई है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से हुए भूस्खलन के बाद एक टनल में पानी घुस गया, जिससे कई गाड़ियां डूब गईं। प्रशासन ने एहतियातन हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया है। 13 अगस्त से शुरू होने वाली एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा सितंबर में होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। गजब घटना। हरियाणा में एक शख्स शराब के नशे में रोडवेज की बस ही चुरा ले गया। बस वर्कशॉप से लेकर सीधा मामा के घर पहुंचा और आराम से सो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बस बरामद कर ली है। इस मामले में परिवहन विभाग के अफसरों पर भी कार्रवाई हुई है। भारत के पास है दुश्मनों के लिए खौफनाक हथियार, परमाणु सक्षम अग्नि-2 मिसाइल। 2500 किलोमीटर रेंज और 1250 करोड़ रुपए कीमत वाली यह मिसाइल पाकिस्तान और चीन तक पहुंच सकती है। डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण वर्ष 2012 में किया था। रिटायर्ड जस्टिस अभय ओका ने कॉलेजियम प्रणाली पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें खामियां हो सकती हैं और एक बेहतर प्रणाली विकसित करनी होगी। उनका कहना है कि हर व्यवस्था में कुछ न कुछ कमी रहती है। लद्दाख के मुद्दे पर सोनम वांगचुक का बड़ा बयान आया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पूरी नहीं हुई तो लद्दाख सोने का पिंजरा बनकर रह जाएगा। वांगचुक कारगिल में 3 दिवसीय अनशन करने जा रहे हैं। डेनमार्क के राजदूत ने ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए कहा है, भारत को डेड इकोनॉमी समझने की भूल न करें। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और यूरोपीय संघ इसे निवेश के लिए आकर्षक जगह मानता है। उत्तर प्रदेश में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। रक्षाबंधन से पहले शिवम नाम के युवक ने अपने दोस्त कपिल की हत्या कर दी। वजह उसकी बहन और कपिल की नजदीकियां। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर देसी पिस्टल बरामद की है। दोनों ऐसी मैकेनिक थे। असम में मुस्लिम पहचान को लेकर विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री हिमंत
बिस्वा शर्मा की सरकार ने स्वदेशी मुसलमानों को मान्यता दी है, जबकि मियां मुसलमान को बंगाल से आकर बसे प्रवासी माना है। मूल निवासी और बाहरी मुसलमानों के बीच मतभेद तेज हो गए हैं। पुणे के IUCA के वैज्ञानिकों ने एक छोटी आकाशगंगा के चारों ओर गैसीय बुलबुले खोजे हैं। आकाशगंगा J144+3 543 के चारों ओर बने ये बुलबुले 23,000 प्रकाश वर्ष लंबे हैं। यह खोज शुरुआती ब्रह्मांड और आकाशगंगा निर्माण को समझने में मदद करेगी। 10,000 रुपये से सीधे 50,000 रुपये हुआ मिनिमम बैलेंस। इस बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका। ICICI बैंक ने मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपये कर दिया है। 1 अगस्त 2025 से नए ग्राहकों पर यह नियम लागू होगा। बैलेंस न रखने पर पेनल्टी चुकानी होगी। बेवफा प्यार ने तोड़ा दिल और बैंक 80 साल के बुजुर्ग से की 8.7 करोड़ रुपए की ठगी। मुंबई में 80 वर्षीय बुजुर्ग से 8.7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। बुजुर्ग ने 21 महीनों में 734 बार पैसे ट्रांसफर किए। पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की। रॉयल प्रॉपर्टी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से सैफ अली खान को मिली बड़ी राहत। भोपाल की शाही संपत्ति का विवाद अब भी जारी है। इस संपत्ति की कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब बरसेगा मुनाफा। आनंद राठी के मेहुल कोठारी ने बताए 100 रुपए से कम कीमत वाले स्टॉक। सेंसेक्स 765 अंक गिरकर 79,857.69 पर बंद हुआ। मेहुल कोठारी ने 100 रुपए से कम के 3 स्टॉक्स सुझाए। निफ्टी 24,450 का सपोर्ट टूटने पर 24,000 से 23,800 की रेंज में जाने की संभावना जताई। जहां कभी मजदूरी की, आज वहीं के मालिक बन बैठे। राजू जरीवाला की मेहनत की कहानी। पावरलूम मजदूर से उद्योगपति बनने का सफर। माल बनाकर देश विदेश तक बेचते हैं और 15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सोना चांदी खरीदने का सोच रहे हैं? पहले ये रेट देख लें, वरना पछताएंगे। जयपुर में पिछले 5 दिनों से सोना चांदी के रेट में बढ़त बरकरार है। शुद्ध सोने के भाव में 500 रुपये की तेजी आई है। चांदी के भाव में भी 400 रुपये की उछाल देखी गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त अक्टूबर या नवंबर में आ सकती है। सरकार ने 21वीं किश्त की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। किसानों को 21वीं किश्त में भी 2,000 रुपये ही मिलेंगे। 79 डिग्री देशांतर पर एक सीधी रेखा और 7 शिव मंदिर, रहस्यमयी मंदिरों की श्रृंखला। भारत में 79 डिग्री देशांतर पर 7 शिव मंदिर स्थित हैं। ये मंदिर शिव शक्ति अक्ष रेखा में एक सीधी रेखा में बने हुए हैं। इनका निर्माण विभिन्न राजवंशों द्वारा किया गया था। साल 2024 में 15 लाख लोग कैंसर का शिकार हुए। भारत में क्यों बढ़ रही यह घातक बीमारी? भारत में साल 2024 में 15 लाख से ज्यादा कैंसर के मामले दर्ज हुए। खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषण और तंबाकू सेवन कैंसर की प्रमुख वजहें मानी जा रही हैं। कैंसर से बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है। शरीर से नहीं हट रहे स्ट्रेच मार्क्स? इस आसान घरेलू उपाय से मिल जाएगा छुटकारा। घरेलू तरीके से भी शरीर के स्ट्रेच मार्क्स हटाए जा सकते हैं। आलू का रस, हल्दी दूध का लेप, शहद और नारियल तेल इसके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। स्ट्रेच की समस्या महिलाओं के साथ पुरुषों में भी होती है। बच्चे बाजारू फ्रेंच फ्राइज भूल जाएंगे जब घर पर ऐसे बनाएंगे देसी आलू फ्राई। बच्चों को घर पर बने आलू फ्राई बेहद पसंद आएंगे। आलू को हल्दी वाले पानी में उबालकर तेल में फ्राई करें। नमक और मसाले डालकर यह सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। बेटी के 16वें जन्मदिन पर टीवी एक्ट्रेस देना चाहती थी सेक्स टॉय, सुनकर भड़के यूजर्स। गौतमी कपूर ने बेटी को सेक्स टॉय देने की बात कही। सोशल मीडिया पर गौतमी कपूर को ट्रोल किया जा रहा है। गौतमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गूगल के AI चैटबॉट ने खुद को बताया बेवकूफ। कंपनी ने दिया जवाब। गूगल के जेमिनी चैटबॉट में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई। जेमिनी ने खुद को मूर्ख और असफलता कहा। गूगल ने जल्द समाधान देने का आश्वासन दिया। इन्फिनिक्स ने 20,000 रुपये में लॉन्च किया गेमिंग फोन। इन्फिनिक्स ने भारत में GT30 5G Plus लॉन्च किया। इस फोन में डायमेंसिटी 7400 चिप और 5500 mAh बैटरी है।
लॉन्च ऑफर में इसकी कीमत 17,999 रुपए रखी गई है। आईफोन 13 की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, खरीदारी का सुनहरा मौका। आईफोन 13 की कीमत में भारी गिरावट आई है। अमेजन पर आईफोन 13 की कीमत 42,900 रुपए है। पुराने फोन के एक्सचेंज पर आईफोन 13 32,900 रुपए में मिल सकता है।